एग्जाम वर्ड और आज आपके सामने है फिर से करंट अफेयर लेकर CU/CET के लिए और आपके यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। हम वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आपको बता दें कि एग्जाम वर्ड पे CU/CET की क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं और एक बैच आज से स्टार्ट होने जा रहा है। तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं रजिस्टर करके। शुरू के 3 क्लासेस आपको एज ए डेमो मिलेंगे, आफ्टर दैट आपका पूरा कोर्स डिटेल जो है वो आपको आपके ईमेल के थ्रू मिल जाएगा। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको यहाँ पे डिटेल्स मिलते रहें और डेली करंट अफेयर के साथ साथ अगर आपको इसका PDF भी चाहिए तो आपको ज्वाइन करना है एग्जाम वर्ड ऑफिशियल, जो कि हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। एग्जाम वर्ड का केवल एक ही ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, कोई दूसरा नहीं है। सो गाइस, अब स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। सबसे पहले हमारे सामने एक बहुत महान खिलाड़ी रहे जिनका नाम था शेन वॉर्न। शेन वॉर्न का हम बात करें तो पिछले कुछ दिनों में देहांत हो गया था, निधन हो गया उनका। अगर मैं बात करूं उनकी शेन वॉर्न की, तो दुनिया के अंदर पहले ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने 700 से ज़्यादा विकेट्स लिए और कहीं कि उन्होंने बॉलिंग का जो एक प्रारूप होता है वो पूरा बदल के रख दिया था। शेन वॉर्न अपने 4 दोस्तों के साथ थाईलैंड घूमने गए हुए थे और थाईलैंड में ही एक विला में उनका डेड बॉडी मिला। शेन वॉर्न से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकता है? एक तो शेन वॉर्न जो है वो किस कंट्री से थे, तो अगर हम कंट्री की बात करें तो शेन वॉर्न का जो रिलेशन था वो था ऑस्ट्रेलिया से, और ये क्या थे? एक बॉलर थे, गेंदबाज थे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि IPL से कनेक्शन हमें इनका देखना है, IPL से शेन वॉर्न का क्या कनेक्शन था। IPL की अगर बात करूं तो IPL का जब स्टार्टिंग होता है 2008 में, तो ये पहले विदेशी खिलाड़ी थे जो कि कैप्टन थे, और उस टाइम जो आप जानते होंगे RR, जिसे हम कह सकते हैं राजस्थान रॉयल्स, जो राजस्थान रॉयल्स का टीम था उसके ये कैप्टन थे। और पहली बार में जो टीम जीती थी IPL में 2008 में, वो टीम भी कौन थी? RR थी, राजस्थान रॉयल थी। उसके कैप्टन कौन थे? शेन वॉर्न थे। बाद में ये उसी टीम के मेंटर भी बन गए थे। इनका एज अभी केवल 52 ईयर्स का था। हार्ट का दौरा पड़ने से इनका निधन हो गया, इनका डेथ हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा कि शेन वॉर्न किस कंट्री से बिलोंग करते थे, और गेम याद रखना है क्योंकि क्रिकेट था इनका। अभी मैं बात करूं जेट एयरवेज की। जेट एयरवेज क्यों चर्चा में है? क्योंकि जेट एयरवेज ने अपना नया CEO अपॉइंट किया है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इन्होंने अपॉइंट किया है। तो इन्होंने जो CEO अपॉइंट किया वो किया संजीव कपूर को। अगर हम संजीव कपूर की बात करें, संजीव कपूर इससे पहले कई बड़ी बड़ी चेन्स में और भी काम कर चुके हैं, कई होटल्स की चेन में काम कर चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो जेट एयरवेज है, आपको पता होगा कि बंद हो गया था, इसको कहीं ना कहीं फिर से शुरू करने की कवायद की जा रही है, स्टार्टिंग की जा रही है। तो यहाँ पे जो जेट एयरवेज है उसके जो CEO हैं वो अब कौन बन गए हैं? संजीव कपूर बन गए हैं। ठीक है, एक बहुत बार नाम सुना होगा आपने FATF का। FATF की बात करते हैं, आप देखते हैं कई बार इंडियन मीडिया चैनल्स को जब आप देखते हैं तो बात करते हैं कि पाकिस्तान FATF के सामने, पाकिस्तान FATF के सामने। आखिर ये FATF है क्या, पहले ये जान लेते हैं। FATF का फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। एक्चुअली दुनिया की एक ऐसी संस्था है जो डिसाइड करती है कि किस कंट्री को हमें किस लिस्ट, यहाँ पे अलग अलग लिस्ट होती हैं, एक होता है ब्लैक लिस्ट, एक होता है ग्रे लिस्ट। यहाँ पे पाकिस्तान जो है इसको अभी वापस से ग्रे लिस्ट में रखा गया। अभी उन्होंने कहा कि हम और बहुत सारी जांच करेंगे, आपका कितना फंडिंग टेररिस्ट को हो रहा है वो सारी जांच करेंगे, उसके बाद देखेंगे। अगर यहाँ पे ये पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से जाके सीधा ब्लैक लिस्ट में ऐड हो जाता है, अगर इसको हम ब्लैक लिस्ट में ऐड करवाने में कामयाब हो जाते तो दुनिया की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, जो कंट्री ब्लैक लिस्ट ऐड हो जाती है उसको फंडिंग नहीं कर सकती। यानी कि अगर पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट हो जाता है तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उससे वर्ल्ड बैंक की क्यों ना हो, वो भी इसे फंड नहीं कर सकती है। तो FATF का काम क्या है? दुनिया के अंदर फाइनेंस का ये ध्यान रखना कि जो पैसा जा रहा है वो सही जगह जा रहा है कि नहीं। पता लगे पाकिस्तान में पैसा भेजा जा रहा था, वो पूरा का पूरा पैसा टेररिस्ट को ट्रांसफर हो रहा है, तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वो फंडिंग पे रोक लगवा सकता है। ठीक है, ये FATF का फुल फॉर्म याद रखना। कल मैंने आपको बताया था डिफेंस एक्सपो के बारे में, जो कि होना था गांधीनगर में 10 से 14 मार्च के बीच में, डिफेंस एक्सपो 2022। लेकिन ये डिफेंस एक्सपो जो है ये 2022 पोस्टपोन हो गया है। पोस्टपोन होने का जो रीजन दिया है वो ये है कि खासकर
जो खासकर यूक्रेन और रशिया का जो इशू चल रहा है उसकी वजह से जो लॉजिस्टिक्स है उसका ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से जो कहीं की पूरे जो संसाधन जो पहुंचने थे डिफेंस एक्सपो में वो वहां नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए अभी जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने क्या किया है, रशिया यूक्रेन इशू के लिए रशिया यूक्रेन जो इशू है उसको ध्यान में रख के क्या किया है कि इसको पोस्टपोन कर दिया है। ठीक है, तो अभी इसके ऊपर सही रीजन नहीं है, लेकिन ये बताया कि लॉजिस्टिक्स जो है उसका ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाने की वजह से जो डिफेंस एक्सपो 2022 गांधीनगर में होने वाला था वो पोस्टपोन कर दिया गया। और आपको मैं बताऊं, जो एक हमने चर्चा की थी वायु शक्ति, इंडियन एयरफोर्स का जो एक्सरसाइज होना था वायु शक्ति जैसलमेर में, वो भी पोस्टपोन कर दिया गया रशिया यूक्रेन इशू के चक्कर में। ठीक है, वो भी ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद एक आता है विदा। ठीक है, विदा जो है एक नया ब्रांड नेम है। एक्चुअली में आप जान रहे हैं कि आज के समय में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का पूरा ट्रेंड आ चुका है, चाहे ओला का इलेक्ट्रिक स्कूटर हो या और बहुत सारी कंपनियां इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेके आ रही हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ रही हैं। इसी कड़ी में अगर बात की जाए हीरो मोटरकॉर्प्स की, तो हीरो एक इंडियन कंपनी है और अगर हम इसकी बात करें तो इसने एक नया ब्रांड बनाया है खासकर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, जो इसका टू व्हीलर है, खासकर इसका जो आने वाला इलेक्ट्रिक व्हीकल, क्योंकि हीरो की बात करें तो केवल टू व्हीलर बनाती है और इसने जो अपना आने वाला ब्रांड है उसका नाम रखा है विदा। ये क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, अगर पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन कि विदा क्या है तो इज द नेम ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल और उसका जो कंपनी है वो कौन है, हीरो। उसके बाद बात करता हूँ एक बुक की। बुक्स कई बार एग्जाम्स में आती हैं, तो बुक्स की बात करूँ, एक बुक है जिसका नाम है अनफिनिश्ड। अनफिनिश्ड की अगर मैं बात करूँ तो अनफिनिश्ड जो बुक है ये किसने लिखी है ये आपको जानना जरूरी है। ये बुक लिखी है प्रियंका चोपड़ा ने। ठीक है, प्रियंका चोपड़ा ने कौन सी बुक लिखी है, अनफिनिश्ड नाम की जो बुक है वो इन्होंने लिखी है। क्लियर है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, एक न्यूक्लियर, आप देख रहे हैं कि रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो वहाँ पे ये चर्चाएं चलेगी न्यूक्लियर जो प्लांट्स हैं, चाहे चेरनोबिल की बात करूं मैं या फिर अदर जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं उन पे ये कहा जा रहा है कि रशियन आर्मी ने कब्जा कर लिया। तो उसी कड़ी में एक और न्यूक्लियर पावर प्लांट पे कब्जा कर लिया है, उसका नाम है जापोरिजिया। जापोरिजिया की हम बात करते हैं तो जापोरिजिया ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है, खासकर यूक्रेन के अंदर एक बहुत बड़ा सोर्स था पावर सप्लाई का। तो इस पावर प्लांट पे क्या किया है कि जो रशियन आर्मी है उसने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया है। ठीक है, रशिया जो आर्मी है इसने क्या किया, कब्जा कर लिया है, क्योंकि रशियन आर्मी का एक ही टारगेट है, इनके गैस स्टेशन खत्म करो, इनके मिलिट्री स्टेशन खत्म करो, एयरपोर्ट्स पे अटैक करो और जहां से पावर सप्लाई हो रहा है उस यानी कि जो सिस्टम है जिससे यूक्रेन अपनी बात दुनिया तक पहुंचा सकता है या फिर वो ट्रांसपोर्ट में यूज कर सकता है, वो सारा सिस्टम खत्म कर दो। उस पर रशियन आर्मी अटैक करती जा रही कंटिन्यू। तो ये आया है कि जो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है इस पर रशियन आर्मी ने क्या किया है, कब्जा कर लिया है, इसे उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया है। यहाँ अगर मैं बात करूँ यूक्रेन का 1/4 जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है वो इसी न्यूक्लियर पावर प्लांट से होता है। ठीक है, और चेरनोबिल आपको पता ही है कि वो ऑलरेडी बंद है, लेकिन वहां पे जो रेडियो एक्टिव रेज का काफी असर होने की वजह से वहां आसपास जो 26 किलोमीटर का एरिया है वो पूरी तरह से कहीं कि वहां पे जाना प्रतिबंधित था। लेकिन अभी वहां पे आर्मी गई है तो अभी देखना होगा कि रेडियो एक्टिव रेज का कितना इफेक्ट वहां पे होता है। तो चेरनोबिल भी अब की बार चर्चा में आया, तो आपको याद रखना होगा चेरनोबिल रिएक्टर जो इंसिडेंट हुआ था वो भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूँ, यहाँ पे एक अवार्ड स्टार्ट हुआ है, ये नया बिल्कुल नया अवार्ड स्टार्ट हुआ है जिसका नाम है स्वदेश दर्शन अवार्ड। ठीक है, अब इसके नाम से पता चला होगा स्वदेश दर्शन, यानी कि दर्शन का मतलब होता है कहीं देखना, ठीक है, चीजों को देखना। तो ये जो अवार्ड है ये स्टार्ट किसने किया है वो जान लीजिए, ये किया है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने। ठीक है, जो इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है उसने ये अवार्ड कॉन्स्टिट्यूट किया है और इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। तो ये एक बिल्कुल नया अवार्ड है जो कि पहली बार दिया जाएगा। तो इसका नाम क्या है, स्वदेश दर्शन अवार्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। ठीक है, उसके बाद एक नाम है एलन लैड जूनियर। ये कौन है? एक्चुअली होता क्या है कि एंट्रेंस एग्जाम्स में आप देखेंगे बहुत जो फेमस पर्सनैलिटीज होती हैं उनकी डेथ हो जाती है, वहां से क्वेश्चन आ ही जाता है। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ, एक हमने ऊपर पढ़ा शेन वॉर्न की डेथ से रिलेटेड, और यहाँ जो दूसरा है वो है एलन लैड जूनियर, इनका डेथ हुआ है। ये एक्चुअली में क्या थे, एक फिल्म डायरेक्टर थे, ऑस्कर अवार्ड भी मिला है इनकी फिल्मों को। तो इनके बारे में और जो थोड़ा डिटेल है वो आपको पीडीएफ में दिया गया होगा, तो वहां से आप लोग और अच्छे से पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो एलन लैड जूनियर जो है इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है और ये क्या थे, फिल्म डायरेक्टर थे। याद रखिएगा क्या थे, फिल्म डायरेक्टर थे। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं ऑफिशियल पार्टनर, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए 2022 के किसी भी एग्जाम में। अगर मैं बात करूं आईपीएल की, इंडियन प्रीमियर लीग, इंडियन प्रीमियर लीग का एक मैंने आपको यहाँ पे बताया स्टार्टिंग कब होता है, 2008 में स्टार्टिंग हुआ था। इंडियन प्रीमियर लीग की अगर मैं बात करूं आपसे, तो यहाँ पे क्या होता है कि इनके
पार्टनर्स होते हैं, ऑफिशियल पार्टनर होते हैं पूरे आईपीएल का। पिछले साल तक आप देखते होंगे, अगर आईपीएल देखने का शौक रहा हो आपको, तो आपने देखा होगा वीवो आईपीएल लिखा हुआ आता था। लेकिन इस साल वो चीज़ चेंज हो जाएगी, क्योंकि अगर आप देखें गलवान घाटी वाला जो इशू हुआ था हमारा चाइना के साथ, उसके बाद क्या थी, देश में एक विरोध की आवाज़ उठी थी कि कहीं ना कहीं वीवो को बाहर करना चाहिए, बिकॉज वीवो चाइनीज कंपनी, वो स्पॉन्सर कर रही थी, इसमें पार्टनर थी, वो ऑफिशियल पार्टनर थी। तो उसके बाद ये डिसीजन लिया गया था कि हम चाइनीज कंपनियों को बाहर करेंगे इसमें। तो अब जो हमारे आईपीएल का जो ऑफिशियल पार्टनर है वो हमारी इंडियन कंपनी है, और वो कंपनी कौन सी है, हमारी चिरपरिचित टाटा। तो अब टाटा हमारी क्या है, आईपीएल की ऑफिशियल पार्टनर है। और जैसा मैंने आपको बताया कि 2022 से पहले इसमें क्या होता था, वीवो इसका ऑफिशियल पार्टनर होता था। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, वो ये हो सकता है कि इस साल यानी कि 2022 के आईपीएल में 2 नई टीमें ऐड हुई हैं। वो 2 नई टीमें कौन कौन सी ऐड हुई हैं, एक तो अहमदाबाद ऐड हुआ है और एक लखनऊ ऐड हुआ है। तो हो सकता है यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन, गेम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे तो आईपीएल से भी कभी कभी पूछ लेता है। तो 2 नई टीमें कौन कौन सी हैं, एक अहमदाबाद आया है और दूसरा लखनऊ आया है, और ऑफिशियल पार्टनर कौन बना है, वो बना है टाटा। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद मैं लास्ट पॉइंट आज खत्म करता हूँ, वो है आपका जियो वर्ल्ड। ठीक है, जियो वर्ल्ड सेंटर, जियो वर्ल्ड सेंटर कहाँ पे स्टैब्लिश हो रहा है, मुंबई में हो रहा है। ठीक है, तो ये जो करंट अफेयर आपको मैं प्रोवाइड करवाता हूँ, ये करंट अफेयर आपके लिए कई चीज़ों से कहीं की निष्कर्ष निकाल के फिर आपको ये 8 से 10 पॉइंट हम केवल करवाते हैं, ताकि आपको कम पढ़ना पड़े और सटीक पढ़ना पड़े। एकदम एग्जैक्ट क्या पढ़ना है वो आपको पता चल जाए। करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन भी अगर आते हैं और 10 में से अगर आप 10 सही कर देते तो मुझे लगता है कि बाकी चीज़ें इतनी टफ नहीं होती। करंट अफेयर में फैक्ट याद नहीं होते हैं, और बाकी आप देखेंगे यूपीएससी के जो जितने भी प्लेटफॉर्म कराते हैं करंट अफेयर, वो इतना वास्ट हो जाता है कि आपको सीयूसीटी के लिए उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं आपको डेली करंट अफेयर प्रोवाइड करवाया जाए और आप अपना बेस्ट दे सकें एग्जाम्स में। इसलिए आपको ये डेली करंट अफेयर यहाँ पे मिल रहा है। आपको कैसा लग रहा है, एक हेल्प कितना आपको हेल्पफुल हो रहा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और पीडीएफ के लिए मैंने आपको बताया कि जो हमारा एग्जामवट ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, तो वहाँ से भी आप डायरेक्ट जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप वहाँ से पीडीएफ ले सकें और पढ़ सकें। बाकी कोर्सेज के रिगार्डिंग जो भी आपको डिटेल चाहिए तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स एंड ईमेल्स भी दिए गए हैं, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्लासेस ज्वाइन करने के लिए क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं। और हाँ, जामिया में जो बीए कोरियन होता है उसका एग्जामवट ने डिसीजन लिया है कि सारी क्लासेस जामिया फॉर बीए कोरियन की फ्री ऑफ कॉस्ट हर किसी को दी जाएंगी। तो वो भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं होगा। जो पेड कोर्सेस हैं वो डिफरेंट है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।